फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जो जॉब इंटरव्यू में हम लोगों का फियर फैक्टर है दोस्तों, मतलब जो डर लगता है हमें, वो किस वजह से लगता है। पहले तो हम लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में क्या होने वाला है, इस बात से ही हम लोग डरते रहते हैं। फिर दूसरे डर का कारण होता है हु इज़ कंडक्टिंग द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में कोई बड़े ओहदे का आदमी है या बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, ऐसा हमें पता चलता है, या बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, या फिर कोई बहुत बड़े जगह से आया हुआ कैंडिडेट है, जैसे अमेरिका या लंदन से। तो इस वजह से भी हम लोगों को डर होता है दोस्तों। व्हाट इज़ द इंटरव्यू इंटेंट टू अकम्प्लिश्ड। अब इंटरव्यू में क्या होने वाला है, इंटरव्यू किस किस पैटर्न में होने वाला है, इसको भी जान के हम लोग को डर होता है दोस्तों। हाउ लॉन्ग विल द इंटरव्यू लास्ट, ये इंटरव्यू हम लोग का कितना देर चलने वाला है, इस बात को लेके भी हमें काफ़ी फिक्र होता है, डर रहता है। वेयर विल द इंटरव्यू बी कंडक्टेड, इंटरव्यू कहाँ होने वाला है, इस बात को लेके भी हम लोग डरते रहते हैं दोस्तों। हाउ विल आई इवेलुएट, अब मैंने जो इंटरव्यू दिया है, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया या नहीं गया, इसका इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा, उस पर भी डर रहता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जनरली दो तरह का इंटरव्यूज़ ही होता है, वन टू वन इंटरव्यू, जिसमें फॉर्मल और स्ट्रक्चरल्स और अनस्ट्रक्चरल्स इंटरव्यूज़ होता है। फॉर्मल में फॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव एट, इस तरीके के। स्ट्रक्चरल में आपको जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि किस तरीके का काम आपको आता है। अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यूज़ में के पैटर्न में पूछा जाता है दोस्तों कि जिस तरीके से किसी तरह का रीजनिंग दे दिया गया, कि किसी तरीके का ट्विस्ट क्वेश्चन दे दिया गया, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन दे दिया गया, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज़ में दोस्तों। अब ग्रुप डिस्कशन जो होता है हम लोग का, ग्रुप डिस्कशन में देखिए दोस्तों, एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। वो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं दोस्तों। और ये टीम में मिल के आपका इंटरव्यू लेता है, मतलब सारे लोग एक साथ आपका इंटरव्यू लेंगे। और इसमें आ, दूसरे साइड में क्या है कि मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो लोग बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि कैंडिडेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, इंटरव्यूअर कम हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके का पैटर्न को हम लोग ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। और इसका जो टाइम टेकन होता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन के लिए आप टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आई कांटेक्ट इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसको आप जवाब दे रहे हैं और किसके क्वेश्चन का आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा और जवाब आप दूसरे को देख के दे रहे हैं, तो समझेगा कि मेरा क्वेश्चन का वो जवाब दे रहा है, तो हो सकता है उसको वो गलत समझ ले। तो इसीलिए आप जिस क्वेश्चन का भी जवाब दोगे यहाँ पे ग्रुप इंटरव्यू में, वहाँ पे अगर 3-4 लोग बैठे हुए रहे, तो उनका सवाल का जवाब देते वक्त उनके आंखों में देखना, उनको सामने तरफ देखना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं को ही जवाब बताना ज़रूरी है उनके सवाल का। अगर कोई दूसरा व्यक्ति पूछ रहा हो तो उसको जवाब देते वक्त उसके तरफ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखे, आई टू आई कांटेक्ट नहीं रखे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मिसमैच होने का दोस्तों खतरा है। द जॉब इंटरव्यू, अब जॉब इंटरव्यू में 30 टू 60 मिनट्स का अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस रहेगा और उसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और आपको जब भी जॉब इंटरव्यू देना रहे और डोर को आपको नॉक करके जाना है, मैं कम इन सर पूछ के जाना है, तो ये सब कुछ बेसिक फंडामेंटल से पूछ के बैठना है, या वो बैठने के लिए कहे तभी बैठना, अदरवाइज़ बैठना नहीं चाहिए। तो ये सब जॉब इंटरव्यूज़ के तहत कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अब जो गोल्स आता है इंटरव्यू में, मान लीजिए वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर दे सकता है, या फिर मान लीजिए कि वो आपको एक लैंड दे सकता है जहाँ पे आपको जॉब करना हो, रिवार्डिंग जॉब। तो जॉब के लिए वो बहुत तरीके के आपको ऑफर्स दे सकता है। फिर आता है दोस्तों, देखिए इंटरव्यू गोल्स इन इफ़ेक्टिव जॉब इंटरव्यू।
वो पूछ सकता है कैन यू डू द जॉब। अगर मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम नहीं आता है दोस्तों, लेकिन वो कहता है कि आप जॉब कर सकते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला लेंगे, आपको सी सी प्लस प्लस जावा आता है क्या, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम चला लेंगे। या फिर मान लीजिए आपको सी सी प्लस प्लस जावा आता है पर डॉट नेट नहीं आता, पर फिर भी आपको वो जॉब देना चाहता है और पूछ लेता क्या इस जॉब को आप कर लेंगे। तो इस तरीके का जॉब भी हो सकता है। या तो आप सीख के भी कर सकते हैं, वो आपका पोटेंशियल देखना चाहता होगा। जॉब इंटरव्यूअर हो सकता है आपका पोटेंशियल देखना चाहता हो, आपका स्ट्रेंथ देखना चाहता हो, तो इस तरीके से वो सवाल आपको पूछ सकता है दोस्तों। विल यू डू द जॉब, अभी जो आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई, क्यों छोड़े थे आप, ये सवाल भी पूछ सकता है। और जो आप जॉब मिलेगी उस पर आप कंटिन्यू रहिएगा कि नहीं, ये भी पूछ सकता है। विल यू गेट अलॉन्ग विद द अदर एम्प्लॉयज़, तो जॉब जब छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ क्या आप एक साथ मिल के टीम वर्क करोगे कि नहीं, ये भी पूछ सकता है। अब फिर देखिए आता है दोस्तों इंटरव्यूअर का जो फियर, मतलब जो इंटरव्यूअर्स का जो डर होता है। इफ़ हायर्ड यू विल बी इनकॉम्पिटेंट, मान लीजिए उसने आपको हायर कर लिया, लेकिन आपको जिस पर्पज़ से उसने हायर किया था आप उस काम को नहीं कर पा रहे। यू विल नीड टू मच टाइम टू लर्न द जॉब, अब उसने आपको ले तो लिया पर आप उस जॉब को सीखने के लिए करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं। तो ये जो है ये इंटरव्यूअर का भी एक अपना डर रहता है कि मैं गलत कैंडिडेट तो नहीं ले रहा हूँ। यू वॉन्ट टेक योर वर्क सीरियसली, आपको जो काम मिला हुआ है उस काम को आप मान लीजिए सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का इंटरव्यूअर्स के लिए फियर है। एंड समवन मस्ट कंसिस्टेंटली चेक योर वर्क, अब जो भी काम आप कर रहे हैं तो आपका एक टीम लीडर रहेगा या आपका एक इंचार्ज रहेगा या एचओडी रहेगा, तो जिस तरीके का भी या मैनेजर रहेगा, जिस तरीके का भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो उस पैटर्न में ये सब होती हैं दोस्तों। टीम लीडिंग कैपेबिलिटी दिया जाता है, तो वो आपको क्या करेगा, टाइम टू टाइम वॉच करेगा। सुपरवाइजर भी जो होता है लेबर को वॉच करता है। तो उस तरीके से हम लोगों का इंटरव्यूअर का ये फियर रहता है कि जिस पर्पज़ से आपको लिया गया है क्या आप उस काम को सही से कर पाओगे, आपको हमेशा चेक करने वाला सही से चेक कर पाएगा। दैट्स यू विल बी लेजी गिविंग ओनली द मिनिमम एफर्ट एंड हैव टू बी टोल्ड व्हेन टू डू एवरीथिंग। अब मान लीजिए आपको ले लिया गया, पर जब आप काम कर रहे हैं तो लेजीनेस के साथ काम कर रहे हैं, आप अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, जानबूझ के नहीं एफर्ट डाल पा रहे हैं। तो ये चीज़ वो सोचता है कि ये इफ़ोर्ट नहीं डाल पा रहा है, ये अपना स्टेमिना वहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा है, लेजीनेस के साथ काम कर रहा है। तो ये एक इंटरव्यूअर का डर भी होता है। दैट यू विल फ्रिक्वेंटली कॉल इन सिक, अगर मान लीजिए आप बारंबार बीमार पड़ रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंटरव्यूअर के लिए। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अराइव लेट, अगर आप लेट से आए। लीव अर्ली एंड कंसिस्टेंटली आस्क फॉर राइजेस, अब मान लीजिए जल्दी चले गया या फिर कंसिस्टेंटली आप राइज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जल्दी निकलने का तैयारी में रहते हैं या लेट से आने का तैयारी में रहते हैं, तो इस कंडीशन में इंटरव्यूअर जो है उसको नुकसान हो जाता है, वो इस बात से डरते रहता है। दैट यू आर ए क्विटर एंड यू विल वर्क आउट व्हेन दे नीड यू। अब मान के चलिए कि आप जो काम के लिए आपको किया गया है, आपको लिया गया है, आप उस काम को करते करते कभी कभी बीच में क्विट कर जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं काम को, आधे रास्ते में छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद आप निकल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है कि उनको इस बात का डर रहता है कि कहीं ये ऐसा ना करे। दैट यू आर ए कांस्टेंट कंप्लेनर, अब देखिए दोस्तों कांस्टेंट कंप्लेन जो करते रहता है कि मुझे बढ़िया से खाना नहीं मिल रहा है, मुझे बढ़िया से रहने को नहीं मिल रहा है, मुझे जो मशीन चाहिए थी वो मिल नहीं रही है, मुझे जो कटर चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, मुझे जो सॉफ्टवेयर चाहिए था यूज़ करने के लिए मिल नहीं रहा है। बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स जो होते हैं बिगनर्स लोग करते हैं इंडस्ट्री में जाने के बाद। तो इंटरव्यूअर का ये भी डर रहता है कि ये कहीं बारंबार कंप्लेन ना करे कि मुझे ये नहीं है वो नहीं है।
तो फिर क्या होगा कि कंपनी में जो बड़े ओहदे के लोग होते हैं वो इंटरव्यूअर को बुलाते हैं, बोलते हैं आप कैसे कैंडिडेट्स लाए, वो हमेशा कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये उनके लिए फियर की कंडीशन हो जाती है। ए बगट और समवन हु ब्लेम्स अदर्स फॉर योर मिस्टेक, स्लोपी वर्क, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर जो ब्लेम करता है दूसरों पे, मिस्टेक्स देखता है, तो ऐसे कैंडिडेट जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही खतरा है, थ्रेट है। दैट यू आर एरोगेंट, मतलब बहुत ज़्यादा आप घुस्सेल नेचर के हैं, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। रूड है बहुत ज़्यादा, लोगों से अच्छे से आप बात नहीं करते हैं, तो वो भी गलत बात है। पुशी, ब्रॉडी और मूडी, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों से जो है बिहेवियर आपका ठीक नहीं है, जैसा आपका मन करता है आप लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। दैट यू शो नो प्राइड इन योर वर्क और अपीयरेंस, आप अपने काम में खुद को गौरवान्वित नहीं करते हैं, मतलब खुद को प्राइड फील नहीं करते हैं, और आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो प्रभाव है, तो वो भी ख़राब है। तो इस तरीके से क्या है ना कि आपकी जो इमेज है वो घट जाती है। इंटरव्यू स्ट्रेटजी, इंटरव्यू स्ट्रेटजी में हैव एडवांस नॉलेज ऑफ द कंपनी एंड द आंसर टू द फियर फैक्टर क्वेश्चंस। तो जो कंपनी होती है वो फियर फैक्टर क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है। एडवांस नॉलेज यानी कि अच्छे नॉलेज पे बात किया जाता है। फियर फैक्टर मतलब बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उस पर बात किया जाता है। नो व्हाट द इंटरव्यूअर इज आस्किंग एंड ट्राइंग टू डिस्कवर अबाउट यू, अब जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, इस पे भी डिपेंड करता है। बी प्रिपेयर्ड टू कन्विंस द इंटरव्यूअर यू कैन अकम्प्लिश हिज 3 गोल्स। अब इंटरव्यूअर के 3 गोल्स होते हैं, जिसको अचीव अगर आप कर लो तो जॉब थोड़ी आसानी से मिल जाती है। यू कैन डू द जॉब, इंटरव्यूअर को आपको कन्विंस करना है कि आपको जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, जिस जॉब के पोजीशन के लिए इंटरव्यूअर कैंडिडेट्स ढूंढ रहा है, आप उस काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यू कैन डू द जॉब ईजीली, यू विल डू द जॉब, और आप जो करेंगे काम वो डेफिनेटली करेंगे, उसको बीच में छोड़ने वाले नहीं है, बढ़िया से करेंगे आप। यू विल गेट अलॉन्ग विद अदर एम्प्लॉयज़, यानी कि आप टीम वर्क में बिलीव रखते हो, आप सबके साथ मिलजुल के काम करने में बिलीव रखते हो, टीम वर्क में बिलीव रखते हो। तो ये हो जाता है हम लोगों का इंटरव्यू स्ट्रेटेजी के भीतर। मोस्ट जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं वो प्लीजेंट भी होते हैं और फ्रेंडली नेचर के भी इंटरव्यूज़ होते हैं, और इसमें दोनों पक्ष इंजॉय करते हैं, इंटरव्यूअर भी इंजॉय करता है और जो कैंडिडेट्स होता है वो भी इंजॉय करता है। नॉक देयर सॉक्स ऑफ, इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब भी इंटरव्यू दिया जाए उसमें हमें अपना बेस्ट इम्प्रेशन दिखाना है, बढ़िया से बढ़िया मेहनत करके दिखाना है ताकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। ये दूसरों से कनेक्ट होने की मतलब बात है दोस्तों, और इसमें जितने भी लोग जिस ऑर्डर में भी काम करे, मतलब इंटरव्यू दे, वो बहुत ही सोशली डिज़ायरेबल लोग हों, मतलब उसको सब कोई आसानी से एक्सेप्ट कर सके। स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम यू फर्स्ट सी समवन, मतलब आप जब भी किसी को देखें अच्छे से देखें, प्लीजेंट लुक के साथ देखें। एट फर्स्ट इम्प्रेशन एंड इमोशनल नॉट ए रेशनल रिएक्शन, अब आपका जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा रेशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू दे सकते हैं दोस्तों। थिंक लाइक द इंटरव्यूअर, अब ये देखिए जो बात होती है दोस्तों कि मैनेजर कैसे सोचता है, आप अपने जॉब के लिए सोचते हो पर आप मैनेजर के नज़रिए से आपको सोचना होगा कि, और या फिर इंटरव्यूअर के नज़रिए से सोचना होगा कि वो जिस तरीके के कैंडिडेट को ढूंढ रहा है क्या आप वो हो, या फिर क्या वो क्वालिटीज़ आपके भीतर है, और अगर नहीं है तो अगर आप उसको कन्विंस करना चाहते हैं कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो, तो आपको उसके सोच को समझना तो बेहद ज़रूरी है दोस्तों। विल मेक कंपनी बेटर,
उसे बिलीव करवा देना है कि उसकी जो कंपनी की ग्रोथ है, कंपनी जैसे भी चल रहा है उसकी ग्रोथ को आप बढ़ा दोगे। द मैनेजर लाइफ इजियर, जो मैनेजर है उसकी नौकरी और आसान कर दोगे, बल्कि समझ लीजिए कि उसको मदद करोगे, या फिर कि जो इंटरव्यूअर होता है काम के दौरान उसे भी आप मदद कर सकते हो। ये भी आप अगर उसको विश्वास दिला सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी। द मैनेजर बिकम मोर सक्सेसफुल एंड लुक बेटर। अगर मैनेजर आपके रहते ज़्यादा खुशी महसूस करे और बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करे तो वो ज़रूर आपको रिक्रूट कर लेगा। अब देखिए दोस्तों, जो मैनेजर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ पूछते हैं तो इंटरव्यूज़ थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो जो एरिया के हिसाब से चाहते हैं, जो रूटीन के हिसाब से उनका जो काम होता है, उनको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो चाहते हैं कि एजुकेशनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छी हो, जनरल इंटेलिजेंस स्किल बहुत अच्छी हो, और जो एटीट्यूड हो, बिहेवियर हो, वो काबिल तारीफ़ हो। तो वैसे ही कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाता है दोस्तों। अब कॉमन क्वेश्चंस में अगर हम जाएंगे तो कॉमन क्वेश्चन में आपको जनरली सबसे पहले पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी आप अपने बारे में बताइए, जहाँ पे इंट्रोडक्शन बताना होता है। माय नेम इज़ सो एंड सो, मैं कहाँ से हूँ, मैंने कितने नंबर्स रखे थे, कितना परसेंटेज रखा था, मेरे फादर किस ऑक्यूपेशन में है, मदर हाउस वाइफ है, ये सब बताना होता है दोस्तों। अब उसके बाद वो पूछ सकता है आपके बैकग्राउंड के बारे में, यानी बैकग्राउंड मीन्स फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकता है। फादर का ऑक्यूपेशन पूछ सकता है, कितने भाई बहन हो पूछ सकता है, तो इसके जवाब देने हैं आपको। इन व्हाट वेज विल यू एडुकेट और ट्रेनिंग हेल्प इन दिस पोजीशन, मीन्स मतलब आपको अगर मान लीजिए इस ट्रेनिंग के दौरान हम एजुकेट करते हैं तो आप किस पोजीशन में काम करना चाहोगे, लेबर बन के, मैनेजर बन के, सुपरवाइज़र बन के, किस पोजीशन में, मेरे पास बहुत सारे पोजीशंस हैं तो आप कौन सा पोजीशन लेना पसंद करोगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ताकि आपका थॉट को वो समझ सके। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए कि मुझे मैनेजर बनना है या बहुत बड़ा ओहदा चाहिए। आपको कहना है कि जिस काम के लिए मेरी ट्रेनिंग हुई है मुझे वैसा ही काम के लिए पोस्ट चाहिए। मुझे ऑपरेटर का भी पोस्ट मिल गया तो कोई बात नहीं सर, या इंजीनियर का भी पोस्ट मिल गया तो कोई बात नहीं है सर। इस तरीके से बताना ज़रूरी है। डेमोस्ट्रेट योर कैपेसिटी टू मेक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल नॉलेज एंड ट्रेनिंग। तो देखिए, अगर आपको उसने पूछा कि अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर्मल नॉलेज और ट्रेनिंग के लिए आप शो करके बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने लाइफ में अपने चैलेंजेस को फेस किया और किस तरीके से आपने कहीं पे ट्रेनिंग लिया और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस क्या रहा। तो इस तरीके का लाइफ का एक आपको डेमोस्ट्रेशन या एक एग्जाम्पल आपको शो करना हो सकता है, बताना हो सकता है दोस्तों। इसके बाद वो पूछ सकता है व्हाई डिड यू स्पेशलाइज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल से कुछ डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है या एमटेक किया है तो पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने क्यों चुना। मैकेनिकल से हो गए तो आप मैकेनिकल से क्यों किए। आपने एमबी किया हुआ है तो पूछ सकता है एमबीए से क्यों किए आप इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं तो पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक डिप्लोमा या एमटेक क्यों किए हुए हैं, पीएचडी क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये जवाब मुझे लगता है आप बेहतर समझ सकते हो, क्योंकि सबकी नीड अपनी अपनी होती है और अलग नीड होती है। सब लोग अपने अपने पर्पज़ से, कोई टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाली पढ़ाई पढ़ता है। अब कोई कंपनी में जॉब करना चाहता है तो उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन के जॉब के लिए वो ट्राई करता है। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है दोस्तों। कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए अलग तरीके का पढ़ाई पढ़ता है। तो सबकी रिक्वायरमेंट्स और सबकी जो थॉट्स होती है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब सबके लिए अलग हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता देखिए सोशिएट क्लूज अबाउट बेसिक वैल्यू सिस्टम। अगर वो बेसिक वैल्यू सिस्टम के बारे में आपको पूछता है तो आप अपना बताइएगा कि जैसे आप पंचुअलिटी में बिलीव करते हैं, मतलब आप समय से काम करना पसंद करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वो समझ जाएगा कि आप में ये कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो पूछे टेल मी अबाउट ए प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व्ड ऑन योर प्रीवियस जॉब।
अगर आप पहले से काम कर रहे हो, आप एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जा रहे हैं, तो वो आपको सवाल पूछ सकता है कि पहले जॉब में जो आप काम कर रहे थे, वो नेक्स्ट जॉब में जब आप जा रहे हो, तो यहाँ आपको क्या क्या क्यों छोड़े आपने उस जॉब को, आपको वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आई, इस जॉब को आप क्यों नहीं किए, अब आप नेक्स्ट जॉब को करना चाहते हो, तो इस जॉब को आप क्यों करना चाहते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको क्या करना है, देना है। और इसमें इस क्वेश्चन के जवाब में आप बोल सकते हो अर्लियर जॉब वाज, कभी भी पिछले जॉब के बारे में गलत बातें मत बताइए, कुछ हो सके तो अच्छी बातें ही बताइए। ज़्यादातर मैं कैंडिडेट से सुनता हूँ तो बोलते हैं कि पहला जॉब मेरा ठीक नहीं था, अच्छी सैलरी नहीं थी, ज़्यादा काम होता था, इसलिए मैं उस जॉब को छोड़ के यहाँ स्विच करना चाहता हूँ। तो ऐसी नेगेटिव बातें आपको नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा इंटरव्यू में पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए। आप बताओ कि पिछले वाला जॉब जो था वो बहुत अच्छा था, पर मैं अपने लाइफ में और ग्रोथ चाहता हूँ, इसलिए मैं नेक्स्ट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। कभी भी प्रीवियस जॉब के बारे में बुराई आपको नहीं करना है। Provide information that you includes problems you have handled, action you have taken and the result premises that past behavior predicts future behavior। तो वो आपको पूछ सकता है कि पहले का आपका बिहेवियर कैसा था और अब का आपका बिहेवियर कैसा है, उसके हिसाब से आपके प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसे बताने बहुत ज़रूरी है। डू यू प्रिफर टू वर्क अलॉन, कि आप अकेले काम करना पसंद करोगे। डू यू प्रिफर टू वर्क एज पार्ट ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप का पार्ट होना आप पसंद करोगे, आप अपने लाइफ में क्या चाहोगे। तो ये सारे सवाल को पूछना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये पूछा जाता है। और इसके जवाब में आपको ये बताना है कि यस सर आई डू बिलीव इन ए टीम वर्क, मैं सबके साथ मिलजुल के काम करना पसंद करता हूँ, समय के साथ काम करना पसंद करता हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ अपने काम में, और मैं हार्ड वर्किंग में बिलीव रखता हूँ। तो इस तरीके से आपको रिप्लाई बैक करना पड़ेगा दोस्तों। डबल एज्ड स्वॉर्ड, वर्क अलोन कुड बी सेल्फ स्टार्टर, वर्क इन ग्रुप कुड बी टीम प्लेयर, स्ट्रेस बोथ एट्रीब्यूट्स। अब इसमें वो पूछ सकता है दोस्तों कि अगर आप दो लोग मिलके कुछ एक स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और दोनों के बीच कुछ एक्सक्यूज मी दोस्तों, दोनों के बीच अगर कुछ अच्छा काम नहीं हो पाया, कुछ दिक्कतें आई, तो वहाँ आप आपस में कैसे समझौता करोगे, स्ट्रेस को कैसे मिनिमाइज करोगे। तो ऐसे सवाल का जवाब में आप बोलोगे कि दोनों मिल बैठ के हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में डिसाइड करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉर्ट आउट करने का जितने भी रास्ते होंगे उसे फाइंड करेंगे, जो सबको अच्छा लगेगा, दोनों को अच्छा लगेगा, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। इस तरीके से हम लोग मिल बैठ के सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं कॉमन क्वेश्चंस, उसमें ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, हमारे कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों कभी भी किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाइए तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों कि कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी इकट्ठा करनी है, और कंपनी के बारे में डिटेल्स जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपको उस पर काम करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कंपनी के बारे में आप पता लगाइए, कौन सी कंपनी है, कहाँ इसका हेड ब्रांच है, कौन इसका पहला चेयरमैन था, अब उसका चेयरमैन कौन है, कंपनी का ट्रांजैक्शन कितना है, ये सारे बातें आपको पता होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एनुअल इनकम दोस्तों, हर साल कंपनी कितना ट्रांजैक्ट कर रही है, यानी कि एनुअल इनकम कितना कर रही है, एनुअल ग्रोथ कितना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता ज़रूर लगाना चाहिए, होमवर्क ज़रूर करके आपको कंपनी नेक्स्ट कंपनी में जाना चाहिए, उससे पहले आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल पूछ सकता है दोस्तों। यूज कंपनी रिसर्च, अगर मान लीजिए कंपनी के बारे में कुछ रिसर्च ओरिएंटेड काम ही पूछ देता है तो आपको बताना पड़ेगा फ्रेंड्स व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर दिस कंपनी, आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं, मतलब कंपनी में आपको क्या अच्छा लगा। तो कंपनी की थोड़ी तारीफ आप कर सकते हो, बोल सकते हो दोस्तों कि योर कंपनी इज़ गुड,
और कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। कंपनी जो पिछले साल थी, आज के डेट में इन्हें इस साल इसने इतना ग्रोथ कर चुका है, और इसके पिछले के पिछले साल भी जो ग्रोथ था उससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ इस बार है। तो कंपनी ग्रो कर रही है, तो मैं भी चाहता हूँ कि कंपनी के साथ ग्रो करूँ, और मेरे नॉलेज और स्किल यूटिलाइज होंगे तो कंपनी का ग्रोथ रेट ज़रूर बढ़ेगा, ये मुझे उम्मीद है। तो इस तरीके से कुछ आप जवाब दे सकते हो फ्रेंड्स। रिलेट योर स्किल्स टू व्हाट यू नो अबाउट द कंपनी। अच्छा, वो आपको पूछ सकता है कि हमारे कंपनी में कुछ इस प्रकार के काम होते हैं, और उस काम के हिसाब से आपको कौन सा काम आता है दोस्तों। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, किसी को टाइपराइटर चाहिए, तो वो टाइपराइटर खरीदने जाएगा तो वो कंप्यूटर लेके शायद ही आएगा, क्योंकि कंप्यूटर का कीमत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई टाइपिस्ट चाहिए किसी को, तो उसे अगर हम कहेंगे कि आप टाइपिस्ट नहीं लेके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लो, तो हो सकता है वो रिक्रूटमेंट ना करे, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। या फिर जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर रिसर्चर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हम टाइपिस्ट को भेजेंगे तो उसको कभी भी रिक्रूट नहीं करेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें ये समझना ज़रूरी है कि आपके स्किल्स क्या है, और उस जॉब और उस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है दोस्तों। उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा इस सवाल का जवाब। हाउ डज दिस पोजीशन फिट इनटू योर फ्यूचर प्लान्स। अब जिस तरीके का आप परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपको ये समझाना पड़ेगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, कंपनी में किस तरीके से आप ग्रोथ तो करोगे, कंपनी का आपने बता दिया, पर आप कैसे ग्रोथ करवा सकते हो, ऐसा आप क्या करोगे जो अब तक हम लोगों ने नहीं कर पाया था। तो ये सवाल हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर कंपनी में अलग तरीके के काम्स होते हैं। तो जितने भी अलग तरीके के काम होते हैं, उनका काम का जो टेक्निकल वर्क होता है या फिर नॉन टेक्निकल वर्क होता है, तो उसकी ग्रोथ जो होती है अलग अलग तरीके से होती है। कुछ कंस्ट्रक्शनल कंपनी होती है तो उनकी ग्रोथ अलग तरीके से होती है। तो ये सारे चीज़ों पे थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करना चाहिए हर किसी को, और उसके बाद ही कंपनी में जाना अच्छा होता है दोस्तों। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 3 ईयर्स। 3 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे। इस सवाल के जवाब में दोस्तों ज़रूर बताइए कि 3 साल के बाद मैं कम से कम खुद को इस पोजीशन के ऊपर देखना चाहूँगा, या खुद को एक मैनेजर लेवल पे देखना चाहूँगा। इस तरीके से ज़रूर जवाब दीजिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल का जवाब होता है। डेमोस्ट्रेट एम्बिशन, पोटेंशियल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कभी हो सकता है कि वो आपसे सवाल में पूछे कि डेमोस्ट्रेट करिए कि आपका पोटेंशियल क्या है, मतलब आपकी काबिलियत क्या है, आपका एम्बिशन क्या है, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मतलब कैसे आप मूव कर सकते हो, मतलब आप काम के दौरान कैसे एक काम से दूसरे काम में मूव कर सकते हो। कंपनी से मूव करने की बात नहीं हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट वो सवाल पूछ सकता है, इन ए जॉब व्हाट इंटरेस्ट यू मोस्ट। जॉब करने के दौरान आपको क्या चीज़ सबसे अधिक इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है या चाहिए होता है, ठीक है। तो इस सवाल के जवाब में आप कहिए कि जो काम होता है उस काम को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, काम में मैं खुद को बिजी देखना चाहता हूँ, यही मेरा इंटरेस्ट है। रिलेट टू पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से आप कौन सा पोजीशन लेना चाहोगे। अगर आप इंजीनियर हैं तो दोस्तों बताइए कि मुझे इंजीनियर बनना है, जूनियर इंजीनियर है, डिप्लोमा किया है तो बताइए सर कि मुझे जेई बनना है, डिप्लोमा इंजीनियर बनना है। अगर आपने बीटेक एमटेक कर रखा है तो इंजीनियर बताइए कि आपको इंजीनियर बनना है या सीनियर इंजीनियर बनना है। अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि आपको मैनेजर बनना है, ठीक है। इस तरीके से आप पोजीशन को रिलेट करके अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। डिस्क्राइब योर बेस्ट वर्स्ट बॉस। अब मान लीजिए आप कहीं से काम करके जा रहे हैं तो वो आपको पूछ सकता है कि आपका जो बॉस था वो आपको किस तरीके से अच्छा था और किस तरीके से ख़राब था। ये सवाल पूछ दिया तो आप समझ लीजिए कि वो जानना चाहता है, कि वो जांचना चाहता है आप पॉजिटिव नेचर के आदमी हो या नेगेटिव नेचर के। जो पॉजिटिव नेचर का होगा दोस्तों वो हमेशा अच्छा ही बोलेगा, और जो नेगेटिव नेचर का होगा वो हमेशा बुरा ही बोल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिए कि इस सवाल का जवाब में आप हमेशा पॉजिटिव ही बोलें। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाउ डू अदर डिस्क्राइब यू।
लोग आपको कैसे समझते हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्किल क्या है। पर्सनल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एडजेक्टिव्स। तो पर्सनल ट्रेट्स में आपका क्या रोल है, आप क्या लोगों को हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं या नहीं है, ये सारी बातें आपको बतानी है इसमें। और करते हैं हेल्प तो किस तरीके से, काम के दौरान आप कैसे लोगों को हेल्प करेंगे, आप तो खुद काम में एंगेज होंगे। अगर मान लीजिए आपके दोस्त को बहुत पानी प्यास लग रहा है या फिर वो गिर गया है, आप अपना मशीन का काम छोड़ नहीं सकते, तो उसको कैसे मदद करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछेगा जहाँ पे आप नर्वस हो जाओ। तो इंटरव्यू में आपको नर्वस नहीं होना है, बल्कि उसका पॉजिटिवली रिप्लाई करना है। ठीक है। आप कोशिश करोगे कि वहाँ पे जो है अलार्म बजा दो ताकि लोग आके उसको मदद करें। तो इस तरीके से आपको रिप्लाई करना है फ्रेंड्स। व्हाट डू यू कंसिडर योर सिंगल मोस्ट नोट वर्दी अकम्पलिश्ड इन योर लास्ट जॉब। मतलब आपका जो पहला जॉब था उसमें आपने ऐसा कौन सा काम था जिसको आपने ख़त्म नहीं किया। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आप सिंपली बताना कि मैंने सारे काम कर दिए थे, बट अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो मैं फिर से जाके करना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी भी काम को अपने लाइफ में कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इस तरीके से आपको रिप्लाई करना है फ्रेंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वो पूछ सकता है व्हाई शुड आई हायर यू, या फिर गिव मी अ गुड रीज़न दैट व्हाई शुड आई हायर यू। मतलब मैं आपको क्यों यहाँ पे नौकरी दूँ, इसकी मुझे आप एक रीज़न दो। तो आपको बताना है कि आप में स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, आप पंचुअल आ सकते हो हमेशा, आप हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, कंपनी का ग्रोथ में आप मदद करोगे, मैनेजर को काम में मदद करोगे, टीम वर्क में आप बिलीव रखते हो, सबको लेके चलते हो, और आप अपने काम में छुट्टी बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हो, बहुत कम छुट्टियां पसंद करते हो। तो इस तरीके से जवाब आप दे सकते हो। पर दोस्तों याद रखिएगा कि आपको एक ही जवाब देना है। व्हाट क्वालिफिकेशंस डू यू हैव फॉर दिस जॉब। अगर आप किसी जॉब के लिए गए हैं तो वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों बहुत कैंडिडेट्स जो हैं अपना क्वालिफ़िकेशन बताने में हिचकते हैं। मैं फिर से सबको कहना चाहूँगा, आपके परसेंटेज कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आपका जो भी मार्क्स है जैसा भी है उसको बताइए, और पूरे गर्व के साथ बताइए, क्योंकि वो आपके मेहनत का मार्क्स है दोस्तों। आपने अगर 30% भी मार्क्स रखा है या 50% भी मार्क्स रखा है तो आपने मेहनत से ही रखा है। बिना मेहनत के कभी कोई मार्क्स नहीं आता है दोस्तों। तो किसी भी मार्क्स को बताने में शर्मिंदा फील मत करिए खुद को। हमेशा एनर्जाइज होके गर्व के साथ बोलिए, मैंने जो भी मार्क रखा अपने काबिलियत और मेहनत से रखा है। अगर आपको हायर किया जाए, इफ़ यू आर हायर्ड, व्हाट आइडियाज़ टैलेंट कुड यू कंट्रीब्यूट टू दिस पोजीशन। अगर आपको लिया जाए किसी नौकरी में तो आप अपने टैलेंट को और आइडिया को किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करोगे, मतलब किस तरीके से आप प्रोवाइड करोगे स्टूडेंट्स को। तो ये आपको बतलाना है सबको। इस सवाल का जवाब में दोस्तों आप बोल सकते हो कि अगर मान लीजिए आपको दिया जाए, आपको आइडिया शेयर करने के लिए दिया जाए या अपने टैलेंट को बताने के लिए दिया जाए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत मेहनत करके काम कर सकते हो और उसमें अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो। एटमोस्ट आउटपुट आप देने की कोशिश करोगे। व्हाट वुड व्हाट डू यू कंसीडर योर मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी। अगर आपकी मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के बारे में पूछा जाए, मतलब आपको सबसे बढ़िया आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है वो बताइए, तो आप ज़रूर बताइए कि हार्ड वर्किंग बताइए, क्योंकि आप मेहनत में बिलीव करते हो। ये बात आप बताओगे तो उसे अच्छा लगेगा। या पंचुअलिटी भी बता सकते हो। आगे आपकी अपनी मर्जी भी है कि आप कुछ अलग बताना चाहो तो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। What evidence can you cite that demonstrate your job effectiveness। अगर मान लीजिए आप काम करने गए तो वहाँ पे आप क्या मतलब दर्शाओगे, जॉब इफेक्टिवनेस को लेके क्या दर्शाओगे, तो ये चीज़ आप कैसे वहाँ एक्सप्लेन करोगे, ये चीज़ आपको बताना है फ्रेंड्स।
गिव मी 2 गुड रीजन्स आई शुड नॉट हायर यू। आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है। आप सिंपली बताओ कि, यानी वो सीधे सीधे आपकी वीकनेस पूछ रहा है दोस्तों। वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, पर इनडायरेक्टली वो आपकी वीकनेस ही पूछ रहा है कि आप 2 रीजन्स बताइए जिसके लिए मैं आपको हायर नहीं करूं। तो आप कहना, मैं काम के दौरान इतना खो जाता हूं कि भूल जाता हूं, समय देखना भूल जाता हूं, इसीलिए मुझे घर से डांट भी पड़ती है, तो हो सकता है इस वजह से आप मुझे रिक्रूट ना करें। मतलब आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को ही आपको रखना है फ्रेंड्स, आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताने हैं अपने फिर भी। या फिर आप बोल सकते हो कि मैं खाना खाने में बैठता हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा चबा चबा के खाना पसंद करता हूँ। सॉरी। तो इस प्रकार से आप रिप्लाई दे सकते हो फ्रेंड्स, और इस तरीके से जो इंटरव्यूअर होता है वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट वुड यू मोस्ट लाइक टू इम्प्रूव अबाउट योर सेल्फ। आप में ऐसा कौन सा बात है जिस पे आप काम करना चाहोगे या खुद में इम्प्रूवमेंट लाना चाहोगे। तो ज़रूर बताइए कि मेरे पास जो भी स्किल है, कोई इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिकल स्किल होगी, मैकेनिकल का आदमी है तो मैकेनिकल मशीनिंग की उसके पास स्किल होगी, डिज़ाइनर है तो डिज़ाइनिंग स्किल होगी। तो आप बताइए कि मैं हर दिन 2 घंटे अपने स्किल्स पे वर्क करना चाहूँगा और ख़ुद को बदलना चाहूँगा। मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है, ये सॉफ्टवेयर आता है, पर इस सॉफ्टवेयर को मैंने अभी थोड़े देर पहले सीखा था, पर उस पर और थोड़ा काम करना बाकी है, तो उस पर मैं इम्प्रूवमेंट चाहूँगा। ये चीज़ ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आप नहीं बताएंगे तो उसे लगेगा कि आप अपने लाइफ में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कंपनी हायर नहीं करती है। अगर ऐसा सवाल वो पूछी है तो इसका जवाब एकदम पॉजिटिवली आप दीजिए और ज़रूर दीजिए। व्हाट कुड यू हैव डन बेटर ऑन योर लास्ट जॉब। आपने ऐसा कौन सा बेहतरीन काम किया है अपने लास्ट जॉब में, पहले जॉब में। तो इस सवाल के जवाब में दोस्तों आप बता सकते हैं कि आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, आपको किस तरीके का रिकॉग्निशन मिला, आपको किस तरीके के सर्टिफिकेट्स मिले। तो इस तरीके के कुछ एक्टिविटी आपको करना फर्स्ट जॉब में बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दूसरे या तीसरे जॉब में या चौथे जॉब में जब आप जाओगे तो आप अपने अचीवमेंट्स को ज़रूर बता पाओ। तो इसलिए कुछ कुछ बहुत अच्छे काम आपको करने ज़रूरी है, और उसका अप्रिसिएशन लेटर हो सकता है, या फिर कुछ रिकॉग्निशन लेटर हो सकता है, या सैलरी पे स्केल बढ़ने का कुछ सॉरी दोस्तों, कुछ आपके पास लेटर हो सकता है। तो इस तरीके के लेटर्स आपको बताने होते हैं या दिखाने होते हैं। What can you tell me that best illustrate your personal drive and motivation। आपके जो पर्सनल ड्राइव्स हैं या फिर जो मोटिवेशन है वो किस तरीके से अच्छे हो सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये जवाब आप बता सकते हो कि आप पर्सनल कैसे अच्छे हो सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस पे हम लोग जाएंगे। तो स्ट्रेंथ में वो कह सकता है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, रिलेटेड जॉब का डिस्क्रिप्शन बताइए, या फिर कुछ एविडेंस ऐसे मांग सकता है। वीकनेस पे भी वो आपको सवाल पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो पॉजिटिवली ही आपको जवाब देना है, नेगेटिवली आपको जवाब नहीं देना है। इंटरव्यू में 2 वे कम्युनिकेशन भी होता है दोस्तों, और 1 वे भी कम्युनिकेशन होता है। कभी कभी जवाब अगर नहीं मिले तो 1 वे हो जाता है वो। ऐसे जॉब क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ और सैम्पल्स है जिसको आप देख लीजिए। सॉरी दोस्तों। अब देखिए, जो जॉब के रिलेटेड जब भी हम लोग जॉब के बारे में हम काम करते हैं तो वहाँ पे सैलरी के बारे में भी पूछा जाता है दोस्तों, कि कितनी सैलरी आप लेना पसंद करोगे। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो सैलरी के बारे में बहुत ज़्यादा मत बोलिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप अगर फ्रेशर हैं तो सिंपली बताइए कि जहाँ पे भी कंपनी आपको पोस्टिंग देगी तो वहाँ सरवाइव करने लायक आपको पैसे चाहिए। मान लीजिए आप छोटे शहर में आपको 10,000 में गुजारा हो जाएगा, तो आप बड़े शहर में जाओगे तो वहाँ 10,000 में आपका गुजारा नहीं होने वाला दोस्तों। तो अगर रिक्रूटमेंट करने के बाद आपको बड़े शहर में भेज दे तो फिर आपका गुजारा उस 10,000 से नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप बताइए कि आपको गुजारा करने लायक जितनी सैलरी होनी चाहिए वो मुझे चाहिए, चाहे वो छोटे शहर में हो चाहे बड़े शहर में।
अगर छोटा शहर होगा तो कम पैसे में भी चल जाएगा सर, और बड़ा शहर होगा तो थोड़े ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे ताकि गुजारा कर सकें। लेकिन अगर दोस्तों आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप ज़्यादा का डिमांड कर सकते हैं। पहले कंपनी में जितना मिलता था उससे 25% या 50% ज़्यादा सैलरी आप डिमांड कर सकते हैं, और क्वेश्चन के तहत आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ा कम ज़्यादा भी आप, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर दोस्तों कि आप क्या करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कुछ लीगल क्वेश्चन वो पूछता है, जैसे कि एज के बारे में सवाल पूछ सकता है, कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछ सकता है, डिसेबिलिटीज़ के बारे में पूछ सकता है, मैटेरियल फैमिली स्टेटस के बारे में पूछ सकता है, नेशनल ओरिजिन जैसे कि आप इंडियन हैं या कहाँ से हैं ये भी पूछ सकता है, रिलीजन पूछ सकता है, नेशनलिटी पूछ सकता है दोस्तों। अब फिर देखिए टिप्स देखते हैं हम लोग दोस्तों। टिप्स में हम लोग जाएंगे, कभी भी हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। नहा लेना, उसके बाद हम लोग फ्रेगरेंस जो भी सेंट वगैरह डीओ वगैरह आता है उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि आपका आउटलुक काफ़ी अच्छा हो जाए, आपका इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो या फिर प्रोफाइल जो होता है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, स्क्रिप्ट है, उसको एक बार चेक कर लीजिए। इंटरव्यू में 15 मिनट पहले ज़रूर पहुंच जाइए। जब भी आप वहां पे पहुंचे बहुत पोलाइटली बिहेव करिए, इंटरव्यू के एरिया में फ्रेंडली रहिए सबके साथ, बिजनेस लाइक एटीट्यूड दिखाइए, काम करने लायक बिहेवियर दिखाइए, तो ही आपके लिए कुछ अच्छा होगा। चेक योर अपीयरेंस बिफोर गोइंग इन, आप अपना अपीयरेंस जरूर देख लीजिए। इफ़ यू हैव बैड ब्रेथ, अगर आपके पास ब्रेथ बहुत ख़राब आ रहा है, मुंह से आपका स्मेल आता है दोस्तों, तो आप मिंट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं या माउथ फ्रेशनर का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब ड्रेसिंग सेंस के अगर ऊपर जाते हैं तो ड्रेसिंग में हम लोगों को वुमेन लोगों के लिए सूट्स शर्ट्स यूज़ होता है ऑफिशियली, जो प्रोफेशनल लुक के लिए ज़रूरी है। इवन ब्लेज़र भी यूज़ होता है, फैब्रिक वगैरह भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। और हेयर्स जो होता है, हेयर्स नेल्स, ये सब कुछ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शूज़ जो है पॉलिश्ड होने चाहिए, ठीक है। एसेसरीज जो है वो जितनी चाहिए उतनी ही लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा एसेसरीज अपने साथ कैरी करना सही नहीं होता इंटरव्यू में कभी भी। इस तरीके से हमें तैयार होके जाना चाहिए ताकि लुक अच्छा रहे, सामने वाले पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। नॉन वर्बल ट्रिक्स पे अगर बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले जाके रिलैक्स मूड में जाके खड़ा होना है, फिर नॉक करना है दरवाजे में, अगर कम इन बोला जाए तो फिर अंदर जाना है, अंदर जाके खड़ा होके गुड मॉर्निंग विश करना है। उसके बाद जब तक वो ना बोले तब तक स्ट्रेट एकदम खड़ा रहना है। अगर वो बैठने के लिए बोले, बैठने के बाद सॉरी दोस्तों, बैठने के बाद हम लोग थैंक यू बोल सकते हैं। उसके बाद हमें बोलना है कि आप क्या पसंद करोगे या नहीं पसंद करोगे, इसके बारे में पूछा जा सकता है सवाल। आपको कोई सवाल अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिवली ही जवाब देना है। आई कांटेक्ट हमेशा बनाए रखना है, ऑनेस्टी, डिसेंसी, ये सब मेंटेन रखना है दोस्तों। और स्ट्रेट होके बैठना है, कभी भी पैर इधर उधर रख के बैठना नहीं है, रिलैक्स मूड में बैठना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इंटरव्यू अटेंड करने गए हैं तो थोड़ा सीरियसनेस आपको चाहिए, पर नर्वसनेस बिल्कुल नहीं लाना है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रखना है। अब हम लोग कुछ समरी पे आते हैं। जैसे कि आप लेट इंटरव्यू में पहुँचे तो हो सकता है आप इंटरव्यू में तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए कभी भी किसी भी इंटरव्यू में लेट मत जाइए दोस्तों। इंडिकेट सी इज लेट बिकॉज द डायरेक्शन वॉज नॉट गिवन एंड वेर नॉट गुड। अगर मान लीजिए आपने बोला कि मुझे पता नहीं था समय का, तो ये बहुत रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा फिर से। लुक्स डिस्लीव एंड इन अप्रोप्रिएट ड्रेस, अगर आपका ड्रेस गेटअप सही नहीं है,
जैसा ऑफिस में पहन के जाते हैं फॉर्मल यूनिफॉर्म, वैसा पहन के आप नहीं गए इंटरव्यू में, तो ये बहुत ही रॉन्ग इम्प्रेशन जाता है फ्रेंड्स। क्लॉचेस इन हिज सीट, मान लीजिए आपके जो बैठने का जगह है वहाँ पे आपका दिक्कत आया हुआ है, तो भी ये मतलब रॉन्ग इम्प्रेशन जाता है। डू नॉट मेंटेन गुड आई कांटेक्ट विद इंटरव्यू, अगर आप आई कांटेक्ट बना नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो ये भी रॉन्ग इम्प्रेशन जाता है। आई कांटेक्ट वही लोग बना नहीं पाते हैं अच्छे से जिनके मन में सच्चाई नहीं होती है। इसलिए अच्छा आई कांटेक्ट आपकी सच्चाई को आगे आदमी को पता चलता है कि आप सच्चे हो, आप अच्छे हो। इसीलिए आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इस बात को ज़रूर याद रखिए। Assumes he will find out about the company in the interview. Ask interviewer, what do you do here? मतलब आपको पूछा जा सकता है आप यहाँ पे क्यों आए हो, ऐसा कौन सा ज़रूरत था जिसके वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। तो इसका जवाब आप एकदम पॉजिटिवली दीजिए। कंपनी इंटरव्यू में आपको नेगेटिव सवाल पूछे जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको नर्वस नहीं होना है और पॉजिटिवली ही रिएक्ट करना है। डज नॉट लिंक व्हाट ही कैन डू विद द नीड ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर मान लीजिए कोई नीड है तो उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी इंटरव्यू का एक मिस्टेक है। वगस अबाउट हाउ ग्रेट ही इज़ बट सिट इज़ नो एविडेंस, आपने बताया कि आप क्या क्या हो लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे, तो ये भी बहुत डेडली हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपेयर होना है, रेस्पॉन्स करना है, फोकस करना है। आपको कभी भी बहुत एंथोसियास्टिक अपीयर नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन का आंसर दे बहुत ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं देना है, येस और नो में भी नहीं देना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो ठीक है येस और नो में दीजिए, लेकिन ज़्यादातर आप सवाल का जवाब देने में ही बिलीव रखिए। अगर आप येस नो सिर्फ बोल रहे हैं तो ये डेडली हो सकता है। अपीयर्स डेस्परेट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशान आप दिख रहे हैं, तो ये भी आपके लिए हार्मफुल होगा दोस्तों। अच्छा दिखना ज़रूरी है। अच्छा, कॉल्स द इंटरव्यूअर बाय द फर्स्ट नेम रिपीटेडली और यूज़, अगर मान लीजिए आप इंटरव्यूअर का नाम बार बार रिपीटेडली पूछ रहे हैं, जैसे कि सपोज आपके सामने कोई इंटरव्यूअर बैठा है, राहुल सर आप बताइए, तो इस तरीके से नाम बार बार पुकारने से वो इरिटेट हो सकता है, तो ये डेडली हो सकता है। बेड माउथ इन्फॉर्म्स बॉस ऑफ द कंपनी, मान लीजिए कि मुंह से आपका दुर्गंध आता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका बेडली इंटरव्यू मिस्टेक है, तो इसे ना करें। गिव्स मेमोराइज रेस्पॉन्स एंड फॉरगेट पार्ट्स, तो आपको क्या करना है, मेमोराइज रेस्पॉन्स देना है, अच्छे काम करने हैं। ठीक है दोस्तों। आस्क हाउ एम आई डूइंग, आर यू गोइंग टू हायर मी, मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या आप मुझे हायर करने वाले हो। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद सबको। और आज के इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रिपेयर करिए, और इसको प्रिपेयर करने के बाद मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर इंटरव्यू में फ़ायदा होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।